यह वह समय था जब जादू सिर्फ किताबों और कहानियों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी होता था। जब किस्मत के पन्ने जादुई अक्षरों में लिखे जाते थे। उसी दौर में एक साम्राज्य था जिसका बादशाह बहुत समृद्ध और महान था। उसका एक मित्र भी था जो उसे जान से भी प्यारा था, लेकिन परमात्मा ने उसे उससे छीन लिया। उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा के उस मित्र की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जो अब जवान हो चुकी थी, जिसका नाम नियति रखा गया था। राजकुमारी नियति का पालन पोषण महल में ही हुआ। वह बचपन से ही राजा के 3 पुत्रों विक्रम, समरवीर और आर्यवीर के साथ खेलते कूदते बड़ी हुई। समय बीतने पर पता चला कि तीनों राजकुमार नियति से प्रेम करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। यह जानकर बादशाह चिंता में पड़ गया। यदि वह उसका विवाह किसी एक पुत्र से कराता तो बाकी 2 दुखी हो जाते, और यदि किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से विवाह करता तो तीनों पुत्रों के मन में पीड़ा और क्रोध पैदा हो सकता था। कई दिनों तक विचार करने के बाद बादशाह ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, तुम तीनों नियति से विवाह करना चाहते हो, पर वह किसी एक से ही विवाह कर सकती है। इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है। तुम तीनों अलग अलग देशों की यात्रा करो और मेरे लिए कोई अद्भुत और दुर्लभ वस्तु लेकर आओ। जिस राजकुमार की वस्तु सबसे अनोखी होगी उसी से नियति का विवाह होगा। तीनों राजकुमार इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। वे व्यापारियों का वेश बनाकर यात्रा पर निकल पड़े। सबसे बड़ा राजकुमार विक्रम विष्णुगढ़ नामक प्रसिद्ध राज्य की ओर चल पड़ा। कई महीनों की यात्रा के बाद वह वहां पहुंचा। दूसरे दिन वह वहां का बाजार देखने गया। वहां हजारों बड़ी बड़ी और साफ सुथरी दुकानें थीं। कीमती कपड़े, सुंदर कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तन, सोने चांदी के गहने, हर तरह की वस्तुएं वहां बिकती थीं। पूरा बाजार फूलों की सुगंध से महक रहा था। घूमते घूमते विक्रम थक गया और एक दुकान पर बैठ गया। तभी एक दलाल आवाज लगाता हुआ निकला, एक गलीचा है 30,000 अशर्फियों का, कोई खरीदने वाला है? विक्रम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने उस दलाल को बुलाकर पूछा कि इस गलीचे में ऐसी क्या खास बात है। दलाल ने पहले टालने की कोशिश की, पर विक्रम के आग्रह पर उसने गलीचा दिखा दिया। देखने में वह सुंदर और नरम था, पर साधारण लगता था। तब दलाल बोला, इस गलीचे की खासियत यह है कि जिस स्थान पर जाने की इच्छा करो यह तुरंत वहां पहुंचा देता है। विक्रम ने कहा, अगर यह सच है तो मैं 40,000 अशर्फियां देने को तैयार हूं, लेकिन पहले इसकी परीक्षा करनी होगी। दलाल ने गलीचा बिछाया। दोनों उस पर बैठ गए और उस सराय के कमरे में पहुंचने की इच्छा की जहां विक्रम ठहरा हुआ था। तुरंत ही गलीचा हवा में उड़ा और पल भर में उन्हें सराय के कमरे में पहुंचा दिया। यह देखकर विक्रम अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास हो गया कि इससे अधिक अद्भुत वस्तु उसके भाइयों को नहीं मिल सकती। उसने तुरंत दलाल को 40,000 अशर्फिया देकर वह जादुई गलीचा खरीद लिया। उस नगर से जाने से पहले विक्रम उसे देखना और समझना चाहता था। नगर में एक प्राचीन नक्काशीदार देवालय था। देवालय का मंडप अत्यंत भव्य था। सुबह शाम सैकड़ों भक्त, स्त्रियां और बच्चे पूजा अर्चना के लिए आते थे। पर्वों के समय राजा और सामंत वहीं ठहरते थे और प्रजा के मामले भी वहीं सुने जाते थे। वहां जादुई पशु पक्षियों का मेला लगता था। कई जादूगरनियां सवारी से आती थीं। उस नगर में एक ऐसी प्रतियोगिता भी होती थी जिसमें खूनी खेल खेले जाते थे। वहां की राजकुमारी किसी अप्सरा से कम नहीं थी, जिसकी देखरेख और रक्षा के लिए जिन्न तैनात रहते थे। इस तरह का वैभवशाली राज्य देखकर राजकुमार विक्रम हैरान था, लेकिन उसके पिता ने सबसे कीमती चीज लाने को कहा था, इसलिए वह उड़ने वाला गलीचा लेकर निकल पड़ा। इधर उसका दूसरा भाई समरवीर व्यापारियों के एक दल के साथ मगध देश के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर जब वह व्यापार के लिए बाजार गया तो उसने देखा कि सभी दुकानें पक्की थीं और गोल खंभों पर मंडपों की तरह बनी थीं। बाजार में कई दलाल घूम रहे थे जो ग्राहकों को तरह तरह की वस्तुएं दिखा रहे थे। तभी समरवीर की नजर एक दलाल पर पड़ी। उसके हाथ में एक शीशा था जिसका वह 30,000 अशर्फिया मूल्य बता रहा था। यह सुनकर समरवीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास जाकर पूछा, तुम्हारे इस शीशे में ऐसा क्या है कि इसका इतना दाम मांगते हो? दलाल मुस्कुराकर बोला, इसमें देखकर आप जिस वस्तु को देखने की इच्छा करेंगे वह चाहे हजारों कोस दूर क्यों ना हो, आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे सामने ही हो। यह जानकर समरवीर हैरान हुआ। समरवीर ने शीशे में अपने पिता को देखने का विचार किया। उसे साफ दिखाई दिया कि बादशाह दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ फरियादियों की अर्जियां सुन रहा है। फिर उसने अपनी प्रेमिका नियति को देखना चाहा। वह भी अपने कक्ष में दासियों से घिरी अपने पलंग पर आराम करती दिखाई दी। यह देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि उसके भाई लोग 10 वर्षों तक संसार का चक्कर लगाए तो भी ऐसी अद्भुत वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। उसने दलाल से 30,000 अशर्फियां देकर वह शीशा खरीद लिया। अब वह बहुत प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि नियति अब उसी की होगी। अतः उसने 2-4 महीने मगध देश की सैर में लगाए।
फिर व्यापारियों के एक दल के साथ अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। इधर छोटा राजकुमार आर्यवीर समरकंद की ओर गया और उस नगर में एक सराय में उतरा। वहाँ उसने देखा कि एक दलाल हाथ में एक सेब लिए आवाज लगा रहा है कि यह सेब 35,000 अशर्फियों में बिकाऊ है। आर्यवीर ने उसे बुलाकर पूछा, इस सेब में ऐसी क्या बात है कि तुम इसका इतना अधिक मूल्य मांग रहे हो? दलाल ने कहा, किसी आदमी को कितना ही भारी रोग क्यों न हो, चाहे वह आखिरी सांसें गिन रहा हो, इस सेब को सूंघाते ही उसका रोग दूर हो जाएगा। आर्यवीर ने कहा, यदि इसमें यह गुण है तो मैं इसे अब भी खरीद लूंगा, लेकिन यह मालूम कैसे हो कि इसमें सचमुच यह गुण है? दलाल ने कहा, यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि इसे यहाँ के एक बड़े हकीम ने बरसों तक जड़ी बूटियों का शोधन करके बनाया है। उसने इसे सूंघाकर सैकड़ों रोगियों को ठीक किया, किंतु संयोग से उसे ऐसा आकस्मिक रोग हुआ कि वह स्वयं इसका प्रयोग न कर सका और मर गया। उसका सारा धन खर्च हो गया था। उसके स्त्री बच्चों ने निर्धनता के कारण इसे बेचने के लिए मुझे दिया है और इस सेब की किसी समय भी परीक्षा की जा सकती है। जो लोग वहाँ जमा हो गए थे उनमें से एक ने कहा, मेरा एक रोगी मित्र मरने को है, यदि आप लोग उसे ठीक कर दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। सब लोग उस रोगी के पास गए। वह बेहोश पड़ा था। जैसे ही आर्यवीर ने उसे सेब सूंघाया, वह बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर आर्यवीर ने 40,000 अशर्फियां दे दी और वह सेब खरीद लिया। इसके बाद उसने उस नगर और प्रदेश की कई महीनों तक सैर की, फिर अपने राज्य जाने वाले एक काफिले के साथ हो लिया। आर्यवीर जादुई सेब, समरवीर जादुई शीशा और विक्रम उड़ने वाला गलीचा लेकर एक ही सराय में मिले। उन्होंने अपनी यात्राओं और उपलब्धियों का वर्णन किया। विक्रम ने कहा, मैं विष्णुगढ़ गया था, वहाँ से यह साधारण दिखने वाला गलीचा लाया हूँ, जिसे मैंने 40,000 अशर्फियों में खरीदा है। इसकी खासियत ये है कि इस पर बैठने वाला जहाँ जाने की इच्छा करे, ये उसे पल भर में वहाँ पहुँचा देता है। फिर समरवीर बोला, मेरी वस्तु भी कम अद्भुत नहीं, ये कोई मामूली शीशा नहीं है। इसमें जिस चीज को देखना चाहो वह हजारों कोस दूर होते हुए भी सामने दिखाई देती है। समरवीर ने शीशे से नियति को देखा तो वह बीमार होकर पलंग पर लेटी थी और मृत्यु के करीब थी। उसके पास दासियां रो रही थीं। यह सुनकर आर्यवीर बोला, मेरे पास जादुई सेब है, इसकी खुशबू से कोई भी रोगी तुरंत स्वस्थ हो जाता है। अगर हम अभी पहुंच जाएं तो उसे बचाया जा सकता है। विक्रम ने तुरंत गलीचा बिछाया। तीनों उस पर बैठे और नियति के कक्ष में पहुंचने की इच्छा की। पल भर में वे वहां पहुंच गए। आर्यवीर ने सेब नियति को सूंघाया। उसकी सांस भीतर जाते ही उसने आंखें खोल दी और बैठ गई और तुरंत स्वस्थ हो गई। राजकुमारी नियति ने तीनों शहजादों का धन्यवाद किया। फिर वे अपने पिता बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने उन्हें गले से लगाया और सारी बात सुनी। फिर तीनों ने कहा, हमने अपना वचन पूरा किया, अब नियति का विवाह आप जिसे उचित समझें उससे कर दीजिए। बादशाह ने सारा हाल सुनकर गहरी चिंता की। वह सोचने लगा, आर्यवीर ने नियति को ठीक किया, पर यदि उसकी शादी उसी से कर दी जाए तो बाकी दोनों बेटों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि अगर समरवीर का जादुई शीशा न होता तो नियति की बीमारी का पता ही नहीं चलता, और यदि विक्रम का उड़ने वाला गलीचा न होता तो वे समय पर वहां पहुंच भी नहीं पाते। स्पष्ट था कि नियति के स्वास्थ्य लाभ में तीनों की वस्तुओं का समान योगदान था। इसलिए बादशाह ने कहा, बेटो, तुम्हारी लाई हुई वस्तुएं अद्भुत हैं, पर इनके आधार पर निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए अब एक और प्रतियोगिता होगी। राजा ने कहा, नियति का विवाह उसी राजकुमार से होगा जो अपने तीर से सबसे दूर निशाना साधेगा। अगले दिन सुबह बादशाह अपने दरबारियों के साथ मैदान में पहुंचा। तीनों राजकुमार तीर कमान लेकर तैयार खड़े थे। सबसे पहले विक्रम ने तीर चलाया। तीर दूर जाकर गिरा। फिर समरवीर ने तीर छोड़ा जो उससे थोड़ा और आगे गया। अंत में आर्यवीर ने तीर चलाया। उसका तीर इतनी दूर गया कि आंखों से ओझल हो गया। बहुत खोजने के बाद भी जब तीर नहीं मिला तो बादशाह ने समरवीर को विजेता घोषित कर दिया। यह सुनकर विक्रम का दिल टूट गया। वह नियति से बहुत प्रेम करता था, इस कारण वह सब कुछ छोड़कर योगी बन गया। आर्यवीर भी दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज उसी दिशा में जाता और अपने तीर को ढूंढता। एक दिन वह पहाड़ों और घाटियों को पार करता हुआ बहुत दूर निकल गया। आखिरकार उसे एक टीले पर अपना तीर मिला जो एक चट्टान में ढंसा हुआ था। यह देखकर वह हैरान रह गया। जैसे ही उसने अपना तीर चट्टान से निकाला, अचानक उजाला हुआ और एक मजबूत चिन्ह प्रकट हो गया। वह आर्यवीर के पास आकर बोला, हे वीर, आपको मेरी मालकिन ने महल में बुलाया है। जिन्न ने उसे कंधे पर बैठाकर जमीन के अंदर प्रवेश कर गया और एक सुंदर महल में ले गया। महल के अंदर आर्यवीर ने बहुत सारे ऐसे जीव देखे जो किसी दूसरी दुनिया के लग रहे थे। वहीं उसकी मुलाकात एक अत्यंत सुंदर परी से हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जिन्हों के राजा सुल्तान जलझार की पुत्री हूँ। मेरे प्रिय, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तुम्हें जो जादुई सेब मिला, विक्रम को उड़ने वाला गलीचा और समरवीर को जादुई शीशा, वह सब मैंने ही भेजे थे, और तुम्हारा तीर भी मैंने ही यहाँ रोका ताकि तुम मुझसे मिल सको। आर्यवीर पहली बार ऐसी सुंदरता देख रहा था। वह परी की सुंदरता और बातों से प्रभावित हो गया।
परी ने कहा, मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुना है। आर्यवीर भी उसे मन ही मन चाहने लगा था। उसने बिना झिझक उसकी बात मान ली और इस तरह बिना किसी रस्म रिवाज के दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। लेकिन आर्यवीर को कभी कभी अपने पिता की याद आती और उनके दुख का ख्याल उसे बेचैन कर देता। एक दिन उसने परी से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने पिता से मिलने जाना चाहता है। यह सुनकर परी उदास हो गई और बोली, आप अपने पिता से जरूर मिलिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मेरे साथ रहने का रहस्य किसी को मत बताना। उधर बादशाह अपने बेटे समरवीर और आर्यवीर के जाने से बहुत दुखी था। उसी के राज्य में एक जादूगरनी रहती थी जो जादू विद्या की जानकार थी। एक दिन राजा ने उस जादूगरनी को बुलाया, जिसने बताया कि आर्यवीर अभी जीवित है, लेकिन वह इस समय कहाँ है ये वह अपनी जादुई शक्तियों से देख नहीं पा रही है। कुछ दिनों बाद परी ने आर्यवीर के लिए रत्न जटित घोड़ा और जिन्न सवारों की व्यवस्था की। आर्यवीर भव्य सवारी के साथ महल पहुंचा, जहां उसका शानदार स्वागत हुआ। बादशाह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने तरह तरह की बातें की और पूछा, बेटा तुम किस देश में चले गए थे और ऐसी क्या चीज तुम्हारे हाथ लगी कि तुम एक राजा से भी बड़ी सवारी के साथ आए? लेकिन जैसा कि परी ने आर्यवीर को सारी बातें गुप्त रखने के लिए कहा था, इसलिए उसने बादशाह को केवल इतना बताया कि वह जहाँ भी है सुखी है, पर अपना स्थान नहीं बताया। आर्यवीर 3 दिन रुककर लौट गया। इसके बाद वह हर महीने 3 दिन के लिए महल आने लगा। एक दिन राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार आर्यवीर की बढ़ती शान पर मुझे शक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह शक्तिशाली होकर आपसे राज्य छीन ले। बादशाह उसके बहकावे में आ गया और उसने जादूगरनी को आर्यवीर का रहस्य पता लगाने भेजा। जादूगरनी रास्ते में छिपकर बैठ गई। अगले दिन उसने देखा कि आर्यवीर और उसके साथी एक कठिन पर्वत पार करके एक चट्टान के पास पहुंचे और अचानक गायब हो गए। यह देखकर जादूगरनी समझ गई कि वहां कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि जिन्न परियों से जुड़ा रहस्यमय ठिकाना है। वह काफी खोजती रही, पर उसे कोई रास्ता या दरवाजा नहीं मिला, क्योंकि वह केवल परी की इच्छा से ही प्रकट होता था। निराश होकर जादूगरनी बादशाह के पास लौटी और बोली कि अभी पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन अब उसे रहस्य का अंदाजा हो गया है और अगली बार वह जरूर सब पता लगा लेगी। बादशाह ने उसे इनाम का लालच दिया और पूरी जानकारी लाने का आदेश दिया। अगले महीने जादूगरनी ने योजना बनाकर पहाड़ के पास बीमार बूढ़ी का रूप धारण कर लिया। जब आर्यवीर वहां से गुजरा तो उसकी दुख भरी हालत देखकर वह उसे अपने साथ महल ले गया। परी ने बुढ़िया को देखकर शक जताया, क्योंकि उसके चेहरे पर बीमारी के लक्षण नहीं थे, लेकिन आर्यवीर के कहने पर उसने उसकी सेवा का प्रबंध कर दिया। महल में पहुंचकर जादूगरनी ने बीमार होने का नाटक छोड़ दिया और ठीक होने का बहाना बनाकर पूरे महल का निरीक्षण कर लिया। उसने वहां की अपार संपत्ति, वैभव और व्यवस्था को ध्यान से देखा। बाहर निकलते समय उसने दरवाजे की जगह याद रखने की कोशिश की, लेकिन वह जादुई दरवाजा तुरंत गायब हो गया। फिर वह बादशाह के पास पहुंची और सारी बातें विस्तार से बताईं। उसने कहा कि आर्यवीर एक परी के साथ रह रहा है, जिसके पास तमाम जिनों की ताकत और शक्ति है और भविष्य में वह खतरा बन सकता है। यह सुनकर बादशाह चिंतित हो गया और उसने अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने आर्यवीर को कैद करने की राय दी, लेकिन जादूगरनी ने इसे खतरनाक बताया, क्योंकि जिन्हों की विशाल सेना के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसने चालाकी से सुझाव दिया कि आर्यवीर से ऐसी कोई चीज मांगे जिसे उसकी परी भी न दे सके, और फिर वह शर्मिंदा होकर उसका साथ छोड़ देगी, जिससे उसका खतरा अपने आप हट जाएगा और हुजूर, आप बिना बदनामी के सुरक्षित रहेंगे। बादशाह को यह योजना पसंद आई और उसने इसी उपाय को अपनाने का निश्चय किया। दूसरे दिन बादशाह ने आर्यवीर को दरबार में बुलाया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारी शादी एक परी से हुई है, लेकिन मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तुम अपनी पत्नी से कहो कि वह एक ऐसा जहाज दे जो इतना छोटा हो कि एक बोतल में समा जाए और पानी में जाते ही इतना बड़ा हो जाए कि उस पर मेरी पूरी सेना समा जाए। आर्यवीर ने विनम्रता से कहा कि वह प्रयास करेगा, लेकिन यह नहीं कह सकता कि ऐसा जहाज मिलेगा ही। ये सुनकर बादशाह नाराज हो गया और उसे ताने देते हुए कहा कि या तो वह अपनी पत्नी से डरता है या फिर उसकी पत्नी उसे महत्व नहीं देती। उसने कठोर शब्दों में आर्यवीर को वहां से भेज दिया। पिता के इस व्यवहार से दुखी होकर आर्यवीर उसी दिन परी के महल लौट गया। वहां भी वह उदास रहा। जब परी ने कारण पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। परी समझ गई कि वही बूढ़ी औरत जिसे आर्यवीर बीमार समझकर लाया था, दरअसल जासूस थी और उसी ने यह रहस्य बादशाह को बताया। लेकिन परी ने तुरंत अपनी शक्तियों से एक इतना छोटा जहाज बनाया जो एक बोतल में समा सकता था, और समुद्र में छोड़ते ही वह इतना बड़ा हो गया कि आर्यवीर को विश्वास नहीं हुआ। वह इतना विशाल हो गया कि उसमें एक नहीं 2 सेनाएं भी समा सकती थीं। अगले महीने आर्यवीर वह जहाज लेकर दरबार पहुंचा और सबके सामने उसका चमत्कार दिखाया।
बादशाह और दरबारी यह देखकर दंग रह गए। बाहर से उसने आर्यवीर की बहुत प्रशंसा की, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर गया कि आर्यवीर की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। फिर उसने जादूगरनी को बुलाया। उसकी सलाह पर उसने एक और कठिन मांग रखी। उसने अमर जल कुंड का पानी लाने को कहा, जिसे पीने से इंसान हमेशा जवान और स्वस्थ रहता है। दूसरे दिन आर्यवीर ने परी से कहा, बोतल में बंद जादुई जहाज पाकर मेरे पिता ने तुम्हारा बड़ा एहसान माना है, लेकिन एक नई फरमाइश भी कर दी है। उन्होंने अमर जल कुंड का जल मांगा है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि यह अमर जल कुंड क्या बला है। परी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें तंग करने पर कमर कस ली है, इसीलिए अजीब चीजें मंगाते हैं। अब की बार उन्होंने वह चीज मंगाई है जो जिन्न भी आसानी से न ला सके। खैर, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि अमर जल कुंड तक कैसे पहुंचना है और वह पानी कैसे लाना है। तुम कल सुबह पश्चिम की ओर जाना। 2 दिन चलने के बाद एक चंदन का दरवाजा मिलेगा, जिसके अंदर वह सरोवर है जिसका पानी लाने को तुमसे कहा गया है। अब इस सरोवर का पानी लाने की तरकीब सुनो। अपने साथ 2 घोड़े लो, एक पर बैठो और दूसरे पर एक भेड़ के 4 टुकड़े ला दो और उस घोड़े की लगाम पकड़े रहो, और मैं तुम्हें 2 जादुई गेंदें दूंगी। यहाँ से निकलते ही तुम एक गेंद अपने पास रखना और एक जमीन पर डाल देना। वह लुढ़कती चली जाएगी और तुम्हें सरोवर के द्वार तक पहुंचा देगी। द्वार पर एक सिंह तुम्हें दिखेगा, उसके 3 साथी होंगे। फिर चारों मिलकर भयंकर गर्जन करेंगे, लेकिन तुम उनसे बिल्कुल न डरना। चारों के आगे कटी हुई भेड़ का एक एक टुकड़ा डाल देना। इस बात का ध्यान रखना कि कहीं फाटक के बाहर ही घोड़े से न उतर पड़ो। घोड़े पर बैठा रहना। जब शेर मांस खाने लगे तो तुम घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ना। फाटक अपने आप खुल जाएगा। अंदर जाकर घोड़े से उतरना और उस चांदी की सुराही में जो मैं तुम्हें दूंगी, तुरंत ही उस सरोवर का जल भर लेना और सिंहों के भोजन समाप्त करने के पहले ही फाटक से बाहर निकल आना। फिर तुम कुशलता पूर्वक वापस आ जाओगे। दूसरी सुबह आर्यवीर ने अपनी पत्नी परी के बताए हुए ढंग से काम किया। उसने 2 घोड़े लिए, जिनमें से एक पर भेड़ के 4 टुकड़े रखे थे। फिर आर्यवीर ने गेंद को पृथ्वी पर डाला तो वह लुढ़कती हुई चली, और उसने आर्यवीर को जादुई द्वार के सामने खड़ा कर दिया। वहां पहुंचकर आर्यवीर ने भेड़ के टुकड़े शेरों के आगे डाले, और जब वह खाने लगे तो अंदर जाकर चांदी की सुराही में अमर जल कुंड का पानी भर लिया और वापस चला आया। आर्यवीर सीधा राजधानी में पहुंचा। वह दरबार में गया और बादशाह से बोला, आपके प्रताप से मुझे एक ही दिन में स्वास्थ्यवर्धक जल मिल गया है, इसे स्वीकार करें। बादशाह ने आर्यवीर की बड़ी प्रशंसा और सम्मान किया, किंतु उसकी जान आर्यवीर की वीरता को देखकर सूखने लगी। महल में जाकर उसने फिर जादूगरनी को बुलाया और उसे वह जल दिखाया। उसने इस बात की पुष्टि की कि यह जल वास्तव में अमर जल कुंड का है। बादशाह ने कहा, अब मैं उससे क्या चीजें मांगूं जिसे लाना उसके लिए असंभव हो। फिर जादूगरनी ने ऐसी वस्तु मांगने के लिए बादशाह से कहा कि बादशाह उछल पड़ा। उसने बुढ़िया जादूगरनी की पीठ ठोंकी और उसे अथाह धन संपदा देकर विदा कर दिया। दूसरे दिन दरबार के समय बादशाह ने शहजादा आर्यवीर को बुलाया और कहा, बेटे, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमसे बढ़कर सपूत कोई हुआ है ना होगा। अब तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। मैं अपने दरबार में एक ऐसा आदमी रखना चाहता हूँ जिसके अस्तित्व की लोग कल्पना भी न कर सकें। तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी लाओ जिसकी ऊंचाई 3 फीट हो, लेकिन उसकी दाढ़ी 60 फीट की हो। साथ ही उसके कंधे पर एक 200 किलो का लाठी हो, जिसे वह मामूली लकड़ी की तरह घुमा सके। आर्यवीर ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? गज भर के आदमी की 20 गज की दाढ़ी कैसे हो जाएगी और वह 200 किलो का लाठी कैसे घुमाएगा? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी पत्नी से जिक्र करो, शायद वह यह मांग भी पूरी कर दे। आर्यवीर उसी दिन परी बानू के पास लौटा और बोला कि उसके पिता ने एक अजीब मांग रखी है। 6.5 टन का सोंटा उठाने वाला, 20 गज लंबी दाढ़ी वाला, गज भर का आदमी। परी मुस्कुराई और उसने कहा, अब समय आ गया है कि राजा को उसके किए का सजा मिले। अभी तक उसे मैं माफ करती थी क्योंकि वो तुम्हारे पिता थे। फिर उसने जादू से अपने भाई शहमल को बुलाया, जो जिन्नों का शक्तिशाली बादशाह था। उसका भयानक रूप देखकर आर्यवीर घबरा गया। तुरंत ही वह जिन्न चला। दरबार में पहुंचते ही उसके भयानक रूप को देखकर बादशाह डर कर भागने लगा। क्रोधित होकर शहमल कहा, जो राजा अन्याय करे और अपने ही खून से विश्वासघात करे, उसे शासन करने का अधिकार नहीं। इसके बाद उसने बादशाह को बंदी बना दिया। फिर शहमल ने उन सभी दरबारियों और षड्यंत्रकारियों को भी दंडित किया जो इस साजिश में शामिल थे। तभी आर्यवीर ने आगे बढ़कर विनम्रता से उसे शांत किया। तब शहमल का क्रोध शांत हुआ। फिर उसने स्वयं आर्यवीर को सिंहासन पर बैठाया और उसे नए बादशाह के रूप में घोषित किया। इसके बाद परी को सम्मान पूर्वक महल में लाया गया। आर्यवीर ने गद्दी संभालते ही न्याय, दया और धर्म के मार्ग पर शासन किया और इस तरह एक सुखद अंत हुआ।